हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह। आप देख रहे हैं नवोदय एकेडमी। तो देखो, आज मैं आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश में स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन, मतलब ठीक है, जो ग्रामीण आजीविका मिशन होता है उत्तर प्रदेश का। ये उत्तर प्रदेश का जो ग्रामीण विकास विभाग है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर, ठीक है, वैकेंसी निकाली है। और बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। और इस वैकेंसी में मतलब अच्छी, ठीक है, अच्छी सैलरी है, 25,000, 30,000, 35,000 ऐसे इस प्रकार से सैलरी है। और देखेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी है ये जो पोस्ट है, और साथ ही कि इसके फॉर्म आपको कैसे भरना है, लास्ट डेट क्या है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो देखो, ये है 12 जून का नोटिस, ठीक है। और डिटेल्स, डिटेल्ड रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल पोजीशन, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, मतलब जिला स्तर पर एक प्रकार से आपको, एक प्रकार से है ना, जिला स्तर पर कौन होता है, अधिकारी होता है भाई, है ना। ब्लॉक लेवल पर भी पीसीएस अधिकारी होते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है यहाँ पर कौन होते हैं, जो, ठीक है, आईएएस अधिकारी या पीसीएस प्रमोशन होकर के जो अधिकारी आते हैं, तो वो लोग रहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये पोस्ट के बारे में बताऊंगा। तो देखो, सारी चीज़ इंग्लिश में है, और मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको बताऊंगा, ठीक है। तो आप अगर इसको पढ़ना चाहें तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। बाकी मैं पोजीशन वाइज डिस्कस करूंगा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है। तो पहली पोजीशन है जो पोजीशन स्ट्रक्चर एंड इसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पोजीशन, डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, तो इसमें एक चीज़ और लिखी, नो प्रायर वर्क एक्सपीरियंस इज़ रिक्वायर्ड फॉर एनी पोजीशन, ठीक है। मतलब कोई भी अनुभव जरूरी नहीं है कि आपके पास अनुभव हो, आप अनुभव ही, होता है ना जनरली किसी किसी पोस्ट में कि अनुभव मांग लेते हैं कि आपका इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, पर इसमें कोई भी एक्सपीरियंस की बात नहीं की गई है, ठीक है। तो आते हैं पहली पोस्ट पर। पहला पोस्ट है हमारी डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेंगे, टोटल पोजीशन है, 4 वैकेंसी हैं टोटल। और इस प्रकार से कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है कि कौन सी कैटेगरी की कितनी पोस्ट हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, आपका एमएसडब्ल्यू होना चाहिए, ठीक है। एमएसडब्ल्यू क्या होता है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, ठीक है। ये डिग्री होना चाहिए। एमए और एमएससी इन रूरल डेवलपमेंट, सोशियोलॉजी डेवलपमेंट, मतलब इनमें से कोई भी एक डिग्री होना चाहिए, या तो सोशियोलॉजी की हो, या तो डेवलपमेंट स्टडीज़ हो, या तो जेंडर स्टडीज़ हो, वुमेन स्टडीज़ हो, इनमें से कोई एक, ठीक है। क्लियर हुआ आपको। अब दूसरी जो पोस्ट है उस पर डिस्कस करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर। तो डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर के अंतर्गत टोटल 26 पोस्ट हैं, ठीक है, 26 वैकेंसी हैं। और 26 वैकेंसी में से कैटेगरी वाइज यहाँ देख लेंगे आप। और इसके लिए जो डिग्री है वो एमबीए या पीजीडीएम इन रूरल डेवलपमेंट स्लैश मैनेजमेंट स्लैश इंटरप्रेनरशिप स्लैश ऑपरेशन मार्केटिंग, ठीक है। एमए एमएससी होना चाहिए रूरल डेवलपमेंट। तो एमए या एमएससी हो तो इन डिग्री में हो, ठीक है। मास्टर्स डिग्री टेक्सटाइल, मास्टर डिग्री हो या आपके पास किस में, टेक्सटाइल में, हैंडलूम में। तो इस प्रकार से आप डिग्री यहाँ पर देख लेंगे। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके मुझसे फिर पूछ भी सकते हैं, ठीक है। फिर है डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर MFFI, ठीक है। तो ये अलग प्रकार की, मतलब जॉब पोस्ट है। इसमें टोटल वैकेंसी है 38। और इसके लिए होगा MBA या PGDM फाइनेंस बैंकिंग रूरल डेवलपमेंट, सॉरी रूरल मैनेजमेंट रूरल डेवलपमेंट, ओके, ठीक है। MCOM हो, MA इकोनॉमिक्स हो, CMA हो इंटर में, ठीक है। तो इनमें से अगर कोई भी आप डिग्री है आपके पास, सो यू आर एलिजिबल, ठीक है। फॉर्म भरने का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, देखते रहिए वीडियो को। डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर, फिर ME एंड MIS, तो इसके लिए अलग डिग्री है। टोटल इसमें 38 वैकेंसी हैं। कितनी वैकेंसी है टोटल, 38 वैकेंसी, ठीक है। और इसके लिए अलग डिग्री है। इसके लिए अलग डिग्री कौन सी है, देखेंगे यहाँ से, IT कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, MCA, MTech, BTech, MBA हो, तो ये सारी डिग्री अगर हैं आपके पास, ठीक है। MA है, MSc इन स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स, तो भी आप क्या हैं, एलिजिबल हैं, ठीक है। मतलब एक प्रकार से स्पेसिफिक डिग्री ही मांगा है वहाँ पर, ठीक है। जनरली वो डिग्री कम व्यक्ति करते हैं। डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर FL, ठीक है। इसके लिए टोटल 40 पोस्ट हैं। MSc एग्रीकल्चर, ठीक है। अगर आपने MSc एग्रीकल्चर कर रखा है, एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर, ठीक है, और या MBA है या आपका, या MSc एग्री बिजनेस नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब एक प्रकार से जो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल वाली जितनी पोस्ट हैं, इनमें क्या मांगा है, PG डिग्री मांगा है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन। जैसे जैसे इंटर कॉलेज में पढ़ाने के लिए PGT के लिए क्या मांगता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, है ना, सेम लाइक दैट। डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर वैल्यू चेन मार्केटिंग लिंकेज, तो इसके लिए आपका ये सारी डिग्री होना चाहिए, ठीक है। MBA MSc, ये सारी डिग्री। इसमें टोटल 75 पोस्ट हैं, आगे देखेंगे हम लोग। डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर एडमिन एंड अकाउंट्स, ठीक है। तो
इसके लिए है MBA, PGDM, फाइनेंस, बैंकिंग, HR। तो इस प्रकार की डिग्री मांग रहा है, ठीक है। इसमें टोटल कितनी पोस्ट हैं? 75 पोस्ट हैं, ठीक है। MA हो अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। सो बिकॉज यू हैव टू डील विद द पब्लिक, आपको जनता से बातचीत करना है ना, पब्लिक को मैनेज करना है थोड़ा सा। तो इस प्रकार से क्या करना है आपको, ये डिग्री पर ध्यान देना है। अब देखो इसके बाद आती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही है ये पोस्ट, नीचे वाली भी अकाउंट इज असिस्टेंट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो इसमें टोटल 48 पोस्ट हैं। मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, मतलब MCOM है आपका, फाइनेंस है, ये अकाउंट्स हैं इन रेगुलर कोर्स, ठीक है। तो भी क्या है, आप एलिजिबल हैं। टोटल 48 पोस्ट हैं यहाँ पर, आप देख लेंगे इसको। इसके बाद है डेटा एंट्री ऑपरेटर कम MIS असिस्टेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो देखो ये वाली पोस्ट सभी को एक प्रकार से मिल सकती है, जो मतलब ज़्यादातर बच्चे होंगे। ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, और क्या होना चाहिए, और ट्रिपल C, ठीक है। ट्रिपल C एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होता है नीलेट से, तो ये अगर आपने किया है। एंड ऑपरेशनल टाइपिंग प्रोफिशिएंसी हिंदी एंड इंग्लिश, और आपको हिंदी और इंग्लिश की क्या होना चाहिए, टाइपिंग स्किल भी आना चाहिए, है ना। क्या आना चाहिए, टाइपिंग भी आना चाहिए हिंदी और इंग्लिश की। तो ग्रेजुएशन हो आपको, ट्रिपल C हो और टाइपिंग आती है, तो फिर आप इसमें एलिजिबल, आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। ब्लॉक लेवल पोजीशन पर आते हैं। तो ब्लॉक लेवल की जितनी भी हैं इसमें जनरली क्या चाहिए, सब देखो, नो प्रायर वर्क एक्सपीरियंस, कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, फ्रेश ग्रेजुएट कैन अप्लाई, ठीक है। ब्लॉक मिशन मैनेजर, इसके लिए ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन, मतलब कोई भी डिग्री हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसके बाद टोटल 104 पोस्ट हैं इसमें, क्योंकि ब्लॉक ज़्यादा हैं, सिंपल बात। ब्लॉक मिशन मैनेजर, इसमें है BA इकोनॉमिक्स, BSc होटल मैनेजमेंट, ठीक है। अगर BA इकोनॉमिक्स है, BBA कोर्स है, BSc, ये कोई भी कोर्स हैं अगर आपके, तो क्या है, आप एलिजिबल हैं, ओके। टोटल 381 पोस्ट हैं ब्लॉक मिशन मैनेजर, ये काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं, ठीक है। ब्लॉक मिशन मैनेजर, फिर देखो MFI, तो 456, मतलब 450 पोस्ट हैं, तो ये भी BCom, BA इकोनॉमिक्स, BBA, ठीक है, इन रेगुलर कोर्स, तो इसके लिए भी क्या है, आप एलिजिबल हैं। फिर है ब्लॉक मिशन मैनेजर, तो इसके लिए देखो 535 पोस्ट हैं, देखो पोस्ट बढ़ती जा रही हैं, है ना। और BCA, BSc, IT, BTech, तो इस इनमें से कोई भी डिग्री है अगर आपकी, तो क्या कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके बाद ब्लॉक मिशन मैनेजर, BBA, BSc एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इसके लिए कितनी पोस्ट हैं, इसके लिए पोस्ट हैं आपकी टोटल, नीचे नीचे दिया है, ठीक है, 386, 386 पोस्ट। अब देखो इसमें BBA, BSc एग्रीकल्चर या BSc हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, इनमें से कोई भी डिग्री है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट असिस्टेंट ब्लॉक लेवल पर, तो रेगुलर बैचलर डिग्री होना चाहिए, BCom होना चाहिए, और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो, ठीक है। 826 पोस्ट हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हैं अकाउंट असिस्टेंट की, मतलब, ठीक है। आपको क्या अकाउंट्स देखना है, ठीक है, खर्चा पानी, और बस खर्चा पानी आपको देखना है, ठीक है, कितना कितना रिवेन्यू आ रहा है, कितना पैसा कौन से काम में खर्चा हो रहा है, ये आपको हिसाब किताब बनाना पड़ेगा, ठीक है। डेटा एंट्री ऑपरेटर MIS असिस्टेंट, 228 पोस्ट हैं इसमें, तो इसमें भी सिंपल ग्रेजुएट मांगा है, और ट्रिपल C अगर आपके पास है तो, और टाइपिंग का नॉलेज भी, क्यों, ठीक है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है ना, तो भैया डेटा एंट्री ऑपरेटर में आपको टाइपिंग आना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद देखो, ये तो हो गई एलिजिबिलिटी की बात। फिर देखो सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसमें क्या होगा, एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। एग्जामिनेशन स्कीम एंड मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क, देख देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपको सेवा योजन पोर्टल, ठीक है, सेवा योजन पोर्टल क्या होता है मैं आपको बता दूंगा क्या होता है। इस पर अप्लाई करना है पहले, वहाँ से अप्लाई कर पाएंगे आप। फिर इसके बाद CBT टेस्ट होगा, ठीक है, 100 नंबर का CBT टेस्ट होगा, और जनरल डोमेन, ठीक है, जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और दूसरे में है थीमेटिक टेक्निकल डोमेन, ठीक है। तो मतलब एक जो भी आपकी फील्ड है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और फिर इस प्रकार से स्क्रीनिंग की जाएगी कि कौन से बच्चे एलिजिबल हैं और कौन से बच्चे एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग करने के लिए है, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट है नीचे कि क्या क्या सब्जेक्ट आना है, तो GK GS नॉर्मल, यही सब सारी चीज़ें क्या है, आना है, ओके। तो देख लेते हैं कि इसमें कट ऑफ मार्क्स क्या है। तो अनरिजर्व के लिए, जो जनरल कैंडिडेट अनरिजर्व हैं, इनके लिए 50% मार्क्स चाहिए, और जो EWS 45 मार्क्स चाहिए, और SC ST के लिए, इनके लिए 40% चाहिए कट ऑफ मार्क्स, ठीक है। बस ये तो कट ऑफ है, बाकी आपको अच्छे मार्क्स लाना पड़ेगा, सो दैट कि मतलब आप कंप्लीट कर पाएँ, है ना, जो और भी आपके बच्चे हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग, और देखते रहिए नवोदय एकेडमी। अगर आपको कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं,
इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।